धनतेरस से भैया दूज तक 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं प्रत्येक दिन का महत्व। इस पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। धर्मशास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। ये शुभ प्रसंग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को हुआ था। बताया गया है कि भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद में समुद्र से निकली थी। यह दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के स्वागत के लिए सोने और चांदी के आभूषण, बर्तन और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने के लिए शुभ दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी, यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे हम रूप चौदस, छोटी दीपावली, काली चतुर्थी और रूप चतुर्दशी के रूप में भी मानते हैं। इस दिन लोग यम का दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचाया जा सके। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की प्रार्थना पर नरकासुर का वध करके उसकी कैद से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त करवाया था। अतः खुशियों के इस पर्व को छोटी दीपावली भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में आज के ही दिन महाकाली मैया की पूजा अर्चना की परंपरा है। इस दिन अभ्यंग स्नान कर महाकाली मैया की मूर्ति स्थापित कर पूजा की जाती है। मैया भक्तों के सारे रोग शोक हर सौंदर्य प्रदान करती है, अतः इसे काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके बाद आती है कार्तिक अमावस्या। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ में 14 वर्ष तक वनवास काटते हुए समाज से दैत्यों का नाश कर यहाँ तक कि अपराध का प्राय बन चुकी लंकाधिपति रावण को मारकर उसके अपराध के साम्राज्य को समूल नष्ट कर अयोध्या लौटे। प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर के मिठाइयां बांटकर दीपावली मनाई। तभी से मानवीय जीवन के अंधकार को हर करके प्रकाशित करने वाले इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन से महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, अतः जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली मैया लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि को मैया लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर गणेश जी के साथ में विचरण करती है। इसके बाद दीपावली का दूसरा दिन। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर अतिवृष्टि करके उसको समूल नष्ट करने की कोशिश की, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी पर धारण कर न केवल गोकुल की रक्षा की, वरन इंद्रदेव के घमंड को भी चूर चूर किया। गोकुल वासियों ने खुश होकर के एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, एक दूसरे के गले मिले। इंद्रदेव ने अपनी भूल की प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तभी से इस परंपरा का निर्वहन कर इस दिन लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, अपनी भूलों की क्षमा याचना करते हैं। इस नव वर्ष को इसी रूप में मनाया जाता है। इस दिन को खेत खलिहानों में अधिक अन्न उपजने, आय के नए नए स्रोत जुटाने, जीवन के अभावों को हरने के रूप में गोवर्धन पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का भी अपना ही महात्म्य है। इसके बाद द्वितीया के दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर आश्वस्त करते हैं कि बहन के हर सुख दुख में उसका भाई उसके साथ खड़ा है, बहन अपने को कभी भी अकेले न समझे। इस दिन विशेषकर उत्तर भारत में भैया दूज के दिन भाई अपने बहन के घर अवश्य जाते हैं। इंद्रदेव के 2 संतानें थी, यमुना और यमराज। यमुना अपने भाई यमराज से घर आने के लिए बहुत आग्रह करती थी, लेकिन यमराज थे कि जाने का नाम ही नहीं लेते थे। बहन के आग्रह को स्वीकार करके आज ही के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए। भाई के घर आने की खुशी में भाई के हाथ में नारियल रखकर ललाट पर तिलक कर स्नेह भाव से भाई को भोजन करवाया और अपने भाई के लंबी उम्र की प्रार्थना की। तभी से
भैया दूज का ये पर्व मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय पर्व दीपोत्सव का पर्व हम सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, आत्मसंतोष, शांति, स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करे। हमारे परिवार की खुशहाल बगिया यूं ही महकती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हैप्पी दीपावली, हैप्पी नव वर्ष। आपका भगवत सिंह सोलंकी, नीमच।